नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है कर्म आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ निखिल शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं किडनी और ब्लड सर्कुलेशन कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किडनी हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए आपके लिए यह जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आखिर इस महत्वपूर्ण बॉडी पार्ट का हमारी बॉडी में क्या काम है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप हमारी हर न्यू वीडियो की अपडेट पा सकते हैं। अब बात करते हैं किडनी हमारे शरीर के लिए क्या काम करती है। वैसे तो किडनी के कई महत्वपूर्ण काम होते हैं, जैसे कि वेस्ट मटेरियल्स को ब्लड में से फिल्टर करके बाहर निकाल देना, बॉडी में लिक्विड का भी बैलेंस बनाए रखना और शरीर में कुछ हार्मोन्स बनाना। लेकिन आप भी अगर यह सोचते हैं कि किडनी का सिर्फ यही काम है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम आपको बताएंगे किडनी और ब्लड सर्कुलेशन कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, साथ ही किडनी के दूसरे काम जो वह हमारी बॉडी में करती है। पहला है रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करना। एरिथ्रोपोइटीन किडनी में बनने वाला एक हार्मोन है। ये रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किडनी फेलियर के दौरान एरिथ्रोपोइटीन का बनना कम हो जाता है, जिसके कारण रेड ब्लड सेल्स का बनना भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से अनीमिया होता है। यही कारण है किडनी फेलियर वाले मरीजों में किडनी हेमोग्लोबिन, आयरन और विटामिन के साथ होने के बावजूद भी रेड ब्लड सेल्स नहीं बना पाती। दूसरा है ग्लूकोजेनेसिस का बनना। अगर हम एक दिन के लिए कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारे ग्लूकोज का मुख्य सोर्स, खाना बंद कर दें, तो हमारे शरीर में प्रोटीन के सेवन से अमीनो एसिड का नया ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएगा। इस प्रक्रिया को ग्लूकोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। किडनी फेलियर के बाद इसके प्रोडक्शन में कमी आती है, जिससे आपकी जान का भी जोखिम हो सकता है। तीसरा है ब्लड में से वेस्ट मटेरियल्स को फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकाल देना, क्योंकि वेस्ट मटेरियल्स को हटाकर ब्लड को साफ करना ही किडनी का सबसे महत्वपूर्ण काम है। हम जो भोजन करते हैं उसमें प्रोटीन होता है। बॉडी के डेवलपमेंट और उसको मजबूत करने के लिए प्रोटीन ज़रूरी है, लेकिन जैसा कि प्रोटीन शरीर द्वारा यूज़ किए जाने के बाद बहुत से वेस्ट मटेरियल्स को भी बनाता है, इन्हीं वेस्ट मटेरियल्स को किडनी फिल्टर करती है। चौथा है शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखते हुए यूरिन के रूप में पानी के एक्स्ट्रा अमाउंट को बाहर निकालकर लिक्विड का बैलेंस बनाए रखना, जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है। किडनी फेलियर के बाद शरीर में पानी ज़्यादा होने से सूजन आ सकती है। पांचवा है किडनी अलग अलग हार्मोन्स जैसे रेनिन, एंगियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, प्रोस्टाग्लैंडिन आदि का प्रोडक्शन करती है, जो हमारे शरीर में पानी और नमक को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। किडनी फेलियर के बाद नमक की मात्रा बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर की समस्या आना भी शुरू हो जाता है। छठा है बॉडी में मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बनाए रखना। किडनी सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट जैसे मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने में एक और महत्वपूर्ण रोल निभाती है। आखिरी है यह हड्डियों को मजबूत बनाए रखती है। किडनी सप्लीमेंट्स या सूरज से लिए गए विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में परिवर्तित करती है, जो भोजन से कैल्शियम को लेकर हड्डियों और दांतों को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है। किडनी फेलियर के दौरान यह विटामिन डी कम हो जाता है, हड्डियां सही से डेवलप नहीं हो पाती और वो कमज़ोर भी हो जाती हैं। हम हर दिन अलग अलग मात्रा में अलग अलग तरह के भोजन का सेवन करते हैं, इसलिए हमारे शरीर में पानी, मिनरल्स और एसिड की मात्रा भी हर दिन बदलती रहती है। फूड को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने की लगातार प्रोसेस हानिकारक वेस्ट मटेरियल्स का प्रोडक्शन करती है। इन कारणों से शरीर में लिक्विड, इलेक्ट्रोलाइट्स और एसिड बेस की मात्रा में चेंजेस होते हैं। वेस्ट मटेरियल्स के फैलने से स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। प्रत्येक किडनी वेस्ट मटेरियल्स को फिल्टर करके बाहर निकालने का ज़रूरी काम करती है और इसके साथ पानी, एसिड और इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को भी बनाए रखती है। तो यह थी कुछ खास जानकारी किडनी और ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी हुई। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगली बार मुलाकात होगी किडनी से जुड़ी खास जानकारी के साथ।